आप स्टूडेंट हैं जो नेट की तैयारी कर रहे थे, मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ इस बात को कि आप किस स्ट्रेस से इस वक्त गुजर रहे होंगे, कितने एंग्शियस होंगे, कितने डर में जी रहे होंगे और इन सब के ऊपर कितनी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे होंगे। अगर आप नमस्कार, मैं पुष्पा अरित्रा से। आज का टॉपिक है नीट एग्जाम, पेपर लीक, स्ट्रेस और डर। इन सब से कैसे बाहर निकलें। अगर आप स्टूडेंट हैं जो नेट की तैयारी कर रहे थे, मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ इस बात को कि आप किस स्ट्रेस से इस वक्त गुजर रहे होंगे, कितने एंग्शियस होंगे, कितने डर में जी रहे होंगे और इन सब के ऊपर कितनी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे होंगे। आज मैं आपसे एक पेरेंट या टीचर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह बात करना चाहती हूँ। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे लाखों स्टूडेंट्स इसी दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हमें समझनी है वो ये, मैं मानती हूँ ये दौर कठिन है, मगर ऐसा नहीं कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो करके आप बाहर आ पाएंगे, क्योंकि जो आपने अभी तक तैयारी की थी, जो आपने सीखा था, वो आपके भीतर है, वो कहीं गया नहीं है। बस क्या होता है, जब हम डरे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, तो हमारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद कम आती है, बात बात में या तो गुस्सा आता है या रोना आता है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है ये माइंड में, उस कारण से होता है जो इस वक्त जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं। तो उसको, उस अवस्था को समझें और उससे बाहर आने की कोशिश करें। इस वक्त आपको सिलेबस की चिंता नहीं है, वो तो आप पहले कर चुके हैं। आपको जो चिंता है अपने मन को संभालने की, अपने आप की केयर करने की। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको एज अ फ्रेंड बताऊंगी, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। और मैं जानती हूँ इस दौर में इस मन के जो हाल है इस वक्त, उस मन का हाल आपको परेशान कर रहा होगा और ये सारी चीजें आपको लगेंगी बहुत बेकार हैं। मगर मेरी बात मानिए, 21 को आपका एग्जाम है, 21 जून को, अभी समय है। अगर उस समय तक आप इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें काम करेंगी। पहला, एक लंबी सांस के साथ शुरू करते हैं। एक लंबी सांस लेकर पहले अपने आप के साथ बैठें और सोचें कि जो भी आपने अभी तक तैयारी की है उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब जो मुझे करना है वो अपने मन को संभालना है। उस मन को संभालने के लिए मैं क्या करूं? तो सबसे पहले दिन में नेगेटिव न्यूज़ और डिबेट से बचें, जितना बच सकते हैं। टीवी या फोन पर हम जो देख रहे हैं इस वक्त, नीट को लेकर जितनी भी बहस चल रही है, उन सब से बचें। उनसे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टा ये सारी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को और श्रिंक करेंगी, आपकी एनर्जी को और नेगेटिव कर देंगी, आप और डरेंगे। तो उनसे बचे। दिन में एक या दो ऑथेंटिक अपडेट जो भी हो वो आप देख लें। पहला ये। दूसरा, 45 मिनट की स्टडी, 45 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक, ये वाला रूल अपनाएं। माइंड फोकस होकर 45 मिनट तक पढ़ सकता है, माइंड फोकस कर सकता है किसी भी चीज पर। तो 45 मिनट की पढ़ाई करें और उसके बाद जब 10 मिनट का ब्रेक में ले, तो वो 10 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक आपको बहुत काम आएंगे। उन 10 मिनट के ब्रेक में आप लंबी सांस लें, आप वॉक करें, पानी पिए, कोई आपका हॉबी है, कुछ गाना सुनने का मन है, वो करें। तो ये 10 मिनट आप वो करें और उसके बाद फिर वो पढ़ाई जारी रखें। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सोने के वक्त। सोने के वक्त कोशिश करें नाक से गहरी लंबी सांस लेकर होल्ड करना है, जितनी देर भी होल्ड करेंगे, जैसे होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, और आप जितनी देर भी होल्ड कर सके। इससे क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम स्लो होगा, नर्वस सिस्टम जो एंग्शियस है इस वक्त वो ठीक होना शुरू होगा और एंजाइटी कम होगी। थर्ड, जो ये सांस लेने से आपका होगा, वो आपको जो इतने एंग्शियस और इतने विचार आ रहे हैं, उसकी वजह से जो एंग्शियस हो रहे हैं वो कम होंगे। तो सोने से पहले 5 मिनट की ये विधि आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। और फिर अगले दिन सुबह जब उठें, एक लंबी गहरी सांस के साथ
खूब तगड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए उठे और शीशे के आगे खड़े हो, और शीशे के आगे खड़े होके अपने आप से बोले, मैं कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने पढ़ाई की हुई है, मेरी पूरी तरह से तैयारी है, मैं कर सकता हूँ। और अपने आप को एक स्माइल दें और उस अच्छी सी स्माइल के साथ अपना दिन शुरू करें। याद रखें, हमारे शब्द भी हमारी मेडिसिन होते हैं। हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, वो इस दिमाग में जाता है और वो ही हमें हमारे पूरे दिन की सोच को बनाता है। इन दोनों ही चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। रात को सोने से पहले 5 मिनट और सुबह उठकर भी 2 से ढाई मिनट में ये काम हो जाता है। अगर आप ज़्यादा समय दें तो ज़्यादा। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ये गारंटी से, आपको जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जिस स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, आप उससे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक बार सोच कर देखिए, कमी कहाँ है? सिस्टम की कमी आपके कंट्रोल में नहीं है। जो भी कुछ हुआ है वो इतना अनफेयर हुआ है, मैं जानती हूँ, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में है वो आपकी एनर्जी, वो आपका मन, वो आपकी पढ़ाई, आप कैसा रहें। याद रखिए, एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता। अपने आप से कहिए जब शीशे के आगे खड़े हो कि एक एग्जाम सिर्फ मैं नहीं हूं, मैं एक जीता जागता इंसान हूं और भी बहुत कुछ हूं। तो ये जब शुरू करेंगे छोटी छोटी चीजें, आप देखेंगे आपके दिमाग से एंजाइटी हटने लगी, नर्वस सिस्टम काम डाउन होने लगा और आप अच्छे से जो आपके भीतर ऑलरेडी है, मैं समझती हूँ इस वक्त आपको लग रहा है कि मैं भूल गया, वो आपको याद आना शुरू हो जाएगा। तैयारी आपकी पूरी है, आपको कुछ नहीं करना, ये छोटी छोटी चीजें करें। और अंत में मैं कहना चाहूंगी, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आ रहा है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इसकी ज़रूरत है, उसे फॉरवर्ड जरूर करें। और कोई भी स्टूडेंट मेरे से कोई भी इस तरह की हेल्प चाहता है पर्सनली, मैं बिना कोई फी लिए उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रीच आउट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।